ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जो अभी थोड़े दिन रहने वाला है। और जो ज्येष्ठ का महीना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज है मंगलवार, जो मंगलवार है वह आखिरी मंगलवार है ज्येष्ठ महीने का, तो बहुत बड़ा मंगलवार है। और आज का जो दिन है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह भी आज पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन किसी भी मनोकामना को लेके कोई भी उपाय किया जाएगा, कोई भी पूजा पाठ की जाएगी, तो उस पूजा पाठ और उपाय पर हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी। और ब्रह्मांड की जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनका भी आशीर्वाद भी मिलेगा और उनकी कृपा भी मिलेगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके विवाह अभी तक नहीं हो पाए हैं और उम्र विवाह की हो गई है 30-35। तो आज जो उपाय आप करेंगे मंगलवार के दिन रात्रि में करेंगे इस उपाय को हमेशा की तरह, तो देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद बच्चों की कुंडली में जितने भी दोष होंगे, मंगल दोष होंगे, नज़र दोष होंगे और भी बहुत सारे दोष होते हैं, वह दोष हो भी समाप्त हो जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। और घर में भी यदि वास्तु दोष होंगे और पितृ दोष होगा, नेगेटिविटी होगी, तो वह भी सब समाप्त हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद। और तुरंत लड़के लड़कियों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उनमें से कोई ना कोई एक अच्छा सा रिश्ता जो ईश्वर ने बनाया होगा लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, लड़की के लिए, तो वह तुरंत से तुरंत जुड़ के और संपन्न होगा। क्योंकि जो आज उपाय करेंगे तो उस उपाय पर भी आज हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी और ब्रह्मांड से भी खूब आशीर्वाद मिलेगा और खूब कृपा मिलेगी। तो अब बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। हमेशा की तरह रात्रि में करना है, 11:30 बजे तक करना है। शाम को 6-7 बजे के बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगी कि इस उपाय को क्या किसी और भी उपाय को करने के लिए आपको पूरे विश्वास की ज़रूरत है, पूरी आस्था की ज़रूरत है। जिस भी देवता के निमित्त आप कर रहे हैं तो उस देवता के निमित्त आपको आस्था की भरपूर ज़रूरत है और विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब बताऊंगी कैसे इस उपाय को करें, रात्रि में करें, यह सब मैंने बता दिया है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। आज रात्रि मंगलवार आप 3 लौंग लेनी है आपको। और क्योंकि लौंग से जो पूजा करते हैं हम हनुमान जी की, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी से जल्दी जिस भी मनोकामना के लिए हम पूजा कर रहे हैं तो वह पूजा हमारी सफल होकर हमारी मनोकामना पूरी होती है। और लेनी है आपको 7 गुड़ की डली, क्योंकि जो गुड़ होता है वह भी मंगल का प्रतीक है। यदि आप गुड़ ले सकते हैं तो गुड़ ले लीजिए, 7 बतासे ले सकते हैं तो बतासे ले लीजिए, 7 छुआरे ले सकते हैं तो 7 छुआरे ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें मंगल का प्रतीक है। आपको इन तीनों चीज़ों में से आप किसी भी चीज़ के साथ आप उपाय करेंगे तो वह एक ही कार्य होगा, क्योंकि तीनों चीज़ें ही मंगल से रिलेटेड है, हनुमान जी से रिलेटेड है। तो अब आप तीनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए। तो मैं बताऊंगी गुड़ की डली के साथ कि गुड़ की डली के साथ आपको कैसे करना है। तो आपको 7 गुड़ की डली लेनी है और 3 लौंग लेनी है। और 3 लौंग लेने के बाद आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है वो, और खाली दीपक जो मिट्टी का होता है उसमें वह कपूर का टुकड़ा रखना है। और एक गिलास में आपको पानी लेना है हमेशा की तरह। एक आपको सरसों के तेल का दीपक मतलब बनाना है, चाहे मिट्टी के दीपक में बनाए चाहे मिट्टी का दीपक ना हो। वीडियो हमारी देर से मिलती है और मिट्टी का दीपक घर में ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक भी बहुत शुभ माना जाता है। टाइट आटा आप गूँथिए बिना नमक का और फिर उससे दीपक की शेप दे के दीपक बनाइए। तो सरसों के तेल का दीपक इस तरीके से बनाइए। सरसों का तेल डाल के एक लंबी बाती रुई की डाल के और बस अपने जो घर का मंदिर है उसके बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए। सबसे पहले आप जो आपके हनुमान जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ रहती है, नहीं तो राम दरबार हो तो राम दरबार में भी हनुमान जी होते हैं। तो आप सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करिए और हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद आप सरसों का तेल का जो दीपक बनाया है लंबी बाती का उसे प्रज्वलित करिए। और एक कटोरी में जो आपने 7 गुड़ की डली रखी है और 3 लौंग रखी हैं, चाहे किसी छोटी प्लेट में रख लीजिए चाहे कटोरी में रख लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा मिले। और एक दीपक में कपूर का एक टुकड़ा बताया है। तो उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद जिस कटोरी में 7 गुड़ की डली हैं और 3 लौंग रखी हैं तो आप उसको अपने हाथ में उठाइए। और हाथ में उठाने के बाद यदि माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें हनुमान जी से कि हनुमान जी महाराज हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, जो भी
दोष हैं सारे, जितनी रुकावटें, जितनी परेशानियां, सबको समाप्त करके आप जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न कराइए और हमारे बच्चों पर आशीर्वाद दीजिए। ऐसा माताएं करें। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करें उस कटोरी को हाथ में लेके कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, हमारी उम्र विवाह की हो गई है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी दोष हैं, जो भी कारण है, सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो, ऐसी कृपा हम पर करिए, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। ऐसे बोलें, लड़के हों चाहे लड़कियां। और उस कटोरी को फिर से हनुमान जी के सामने रख दें। गुड़ की जो डली है, डली वाली जो जिसमें लौंग है, और माताएं भी जब रखें तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल कर रखें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसमें से जो 3 लौंग हैं उसमें से आपको 2 लौंग उठानी है। और 2 लौंग उठाने के बाद और आप अपने हाथ में लीजिए, अपने हाथ में लीजिए। और हाथ में लेने के बाद आप 11 या 21 बार, केवल 2 लौंग उठा के आप बोलिएगा 11 या 21 बार, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। ऐसा 11 या 21 बार आप बोलिएगा। और बोलने के बाद उन दोनों लोगों को, जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का हो चाहे लड़की, या माताएं भी कर रही हैं इस उपाय को, तो उस बच्चे के सिर से 7 बार बार के, ऐसे 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 7 बार बार के, और उन 2 लोगों को आप उस जो कपूर का जो दीपक है जिसमें कपूर रखा है उसमें आप रख दीजिए और उनको जला दीजिए। और वहीं बैठे बैठे देखिए आप कि कैसे वह लौंग जब जल रही हों तो आप सोचिएगा कि हमारे, यदि माताएं कर रही हैं, कि हमारे बच्चों के जो भी हैं परेशानियां हैं वे सब इसमें जल रही हैं। और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह सोचें कि अब हमारे जितनी भी विवाह पर परेशानियां आ रही थी वह सब इसमें जल रही हैं, जो लौंग जब जल रही है। तो इस प्रकार से लौंग आपने 2 लौंग उसमें आपने दीपक में रख के जला दी, अपने बच्चों के ऊपर से बाहर के। बच्चे नहीं है तो उनके फोटो पर से, फोटो नहीं है तो मन में ही ऐसे सोच के आप, माताएं यदि कर रही हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई परेशानी ही नहीं है। और अब 1 लौंग बची और 7 बची गुड़ की डली। तो जो 1 लौंग है तो उस लौंग को आप, जो दीपक वहाँ पर जल रहा है उस दीपक में आप डाल दीजिए और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ डालिएगा। हनुमान जी का नाम लेके, अपने बच्चे कर रहे हैं तो अपने विवाह की सोच के, और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए विवाह की सोच के, और वह लौंग उस दीपक में डाल दीजिए। अब बची 7 गुड़ की डली। तो अब ये जो 7 गुड़ की डली हैं तो वह आप, यदि जल्दी से आप कर रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो वह जो आपने लगाया है तो समझिए एक तरीके से जो 7 डली का है वह आपने भोग लगाया है हनुमान जी के सामने, उसे रख के और फिर हाथ जोड़ के आप, और उसमें से 1 डली जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है वह खा ले, उसी समय खा ले, चाहे सुबह खा ले। बच्चे यदि मान नहीं है तो माताएं हैं तो उनके लिए उठा के रख दें, यदि 1-2 दिन में आने वाले हैं बच्चे, गुड़ का कुछ नहीं बिगड़ता है। और यदि हैं तो वहीं पर खा लें। और बाकी 1-1 डली घर में जितने भी सदस्य हैं, डली जो आप रखें एकदम छोटी छोटी डली रखिएगा, बहुत छोटी छोटी सी डली। तो गिनती का मतलब होता है डली चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं लगता, तो छोटी छोटी डली रखिएगा। तो 1 डली जिस भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह खाए, और भी घर में जो भी सदस्य हैं वह 1-1 डली खाएं। और उसके बाद भी यदि डली बचती हैं गुड़ की तो आप वह रोटी की सहायता से या तो गाय को खिला सकते हैं, और गाय की व्यवस्था यदि आपके शहर में नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे आके रख सकते हैं, रख के आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चींटियाँ चींटे जो भी होते हैं तो वह उन बची हुई डलियों को 1-2 जितनी भी बचेंगी 3 तो वह उनको सब खा जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिएगा। आज रात्रि मंगलवार, बहुत बड़ा मंगलवार है। अब मैं बताऊंगी दूसरा जो उपाय बताऊंगी, क्योंकि आज मंगलवार के हिसाब से ही बताऊंगी जो दूसरा मंगलवार है। मंगलवार के तो आपको करना क्या है कि एक आपको दीपक बनाना है सरसों के ही तेल का, और सरसों का तेल का दीपक बना के तो उसमें आपको डबल बत्ती डालनी है क्रॉस करके, क्योंकि चौमुखी दीपक को, और आज बड़ा मंगलवार है तो मुख्य दरवाजे पर जब आप जलाएंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आप एक छोटी सी डिश लें, स्टील की छोटी सी डिश लें, और उसमें आपको बुरकनी है, मतलब ऐसे चुटकियों में ले लेके, और आप 3 चुटकी हल्दी ऐसे डालिएगा,
ऐसे ऐसे करके पूरी डिश के बीच में मतलब चली जाए वह चुटकी, 3 चुटकी हल्दी। और उसके ऊपर उस दीपक को ज़रूर से रखिएगा। तो उस दीपक को रखने के बाद फिर आप उस दीपक को अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करिएगा। और उस दीपक में भी आप जब दीपक जलाएं तो ऊपर भी उसमें 1 चुटकी हल्दी ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार और जो हल्दी है वह बृहस्पति का प्रतीक है। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार जब अच्छे हो जाते हैं कुंडली में, तो भी हमारे बच्चों के विवाह होते हैं बहुत जल्दी होते हैं। और जो हल्दी है वह भी नेगेटिविटी को बहुत, तो ये दीपक आप जो जलाएंगे तो इससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी चली जाएगी और आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।